हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज संडे की शाम है और आपके लिए ये सीरीज जो हमने शुरू की है, केवल 4 सवाल मचा दोगे तुम धमाल। ठीक है, तो ये सीरीज का हम लोग दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में हमने एक्सपोनेंट्स किया था। दूसरे पार्ट में बहुत ही कोशिश करने के बाद मैंने ये 4 सवाल सिलेक्ट किए, जो मुझे लगा कि अगर इन चारों सवाल को आप मेरे साथ साथ करके ले गए, आप फोटो खींच लीजिए और ट्राई करिए, और फिर अगर आपको फिर उसके बाद वीडियो को भी देखिए आप कैसे किए। पहले आप खुद अटेम्प्ट करिए, फिर वीडियो भी कीजिए, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। और यकीन जानिए 4 सवाल करा दिए तो आपको 8th और 9th के बच्चों के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम और मेंसुरेशन भी, जैसे 8th के बच्चों को उसका नाम मेंसुरेशन है, वो आपको काफी कवर नजर आएगा। ठीक है बच्चों, ये 4 सवाल से आपको कमांड हो जाएगी। मैंने कुछ सोच के इन 4 सवालों को सिलेक्ट किया है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। केवल 4 सवाल मचा दोगे धमाल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 9th के लिए एंड मेंसुरेशन क्लास 8th के लिए। ठीक है बच्चों, तो पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। और वही बात याद रखिए, सवाल जितना बड़ा दिखता है डरने की जरूरत नहीं है, आसान होता है करना। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या कहता है आपसे कि शांति स्वीट्स, कोई दुकान है भाई, मिठाई खाने का सबका मन करता है, आपका भी करता होगा। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस में मिठाई को देते हैं, और ये कहीं ना कहीं ऑर्डर करते हैं स्वीट्स वाले। फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, कहीं ऑर्डर किए कार्डबोर्ड बॉक्सेस। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 तरह के बॉक्सेस उनको चाहिए थी। द बिगर ऑफ डायमेंशंस, पहले की डायमेंशन 25, 25 क्यूबॉइड, अलग अलग हैं डायमेंशंस। एंड द स्मॉलर, और आप देखोगे डिब्बा अलग अलग, रेक्टेंगल को बड़ा करें तो क्यूबॉइड बन जाता है, उसको स्ट्रिप रखते हैं, स्टैक करेंगे तो वही द स्मॉलर 15, 12, 5 ये भी क्यूबॉइड है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। जब आपने देखा होगा कि मिठाई का डब्बा जब बनता है तो ऐसा नहीं कि उसमें केवल 6 सरफेस ही होते हैं क्यूबॉइड में, थोड़ा सा डब्बा उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए तो छोटा सा ऊपर ढक्कन में चारों तरफ एजेस भी निकली होती हैं, वो टोटल एरिया 5% है। एडिशनल, इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो कह रहा है कि कार्डबोर्ड की कीमत उस हिसाब से लगाई जा रही है कि ₹4 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। वो कह रहे हैं कि अगर ₹4000 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो तो ऐसे 250 बॉक्स इस तरह के और 250 बॉक्स इस तरह के सप्लाई करने के लिए कितना रुपया लगेगा। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। वो कैसे निकलेगा, हमें ये क्यूबॉइड दिया है, फॉर्मूला हमें पता होता है 2 × LB + BH + HL। सेम फॉर्मूले को हम लगाएंगे, एक का सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको लगाएंगे, दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, और हम उसका 5% मतलब दोनों का 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 और दोनों को सम कर देंगे तो दोनों का 250 तरह के बॉक्सेस का आ गया। और बाद में हम 1.05, 5% एक्स्ट्रा है तो 1.05 से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, और उसको हम सीधे बोलेंगे कि ₹4 जो है 1000 सेंटीमीटर्स का है, हमें निकालना क्या है, रुपए निकालना है, तो 1000 सेंटीमीटर्स की कॉस्ट है ₹4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की इतनी होगी, और टोटल जो हमारा आएगा उसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम समझा देते हैं। देखिए, डिटेल में आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही आसानी से ये समझा दूंगा कि कैसे ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे पहले का सरफेस एरिया। तो अगर यहीं पे हम करके देते हैं, देखिए आप कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। मैं देखिए एक ही लाइन में पूरा सवाल कर दे रहा हूं आपको, बहुत ही कम स्टेप्स में, पर आप थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। आप लिखेंगे कि पहले का सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले का सरफेस एरिया होगा LB, तो 25 × 20 + 20 × 5 + 25 × 5, और इसका 2 से मल्टीप्लाई हो गया। LB, BH, HL, ये हो गया एक का सरफेस एरिया।
ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरे का सरफेस एरिया, तो क्या होगा 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 5, ये दूसरे का आ गया सरफेस एरिया। अब आप लिखेंगे कि इनके दोनों के हर तरह के 250 के लिए मैंने बाहर से मल्टीप्लाई कर दिया 250 का, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। पर इससे मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक पीछे की तरफ क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अभी मेरा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ओवरलैप जो डब्बे की एजेस में एक्स्ट्रा 5% है, तो 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 250 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल पूरा 250 का इतना आया। ठीक है, अब आप देखिए क्या है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है ₹4। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लगेगा 1/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने रुपीस। और इसके लिए कितना लगेगा, इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई हो जाएगा TSA। ये किसके लिए होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारा ये लगेगा। तो हम इसी को बस सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना। टोटल ये बना हमारा 4/1000 इंटू TSA, इसी को बस सीधे हमको सॉर्ट आउट कर देना है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4/1000 इंटू TSA कितना है, देखो अब बहुत सिंपल से यहाँ इकट्ठा ले और 250 इंटू 1.05, और अंदर का हम सब हिसाब कर लेते हैं। देखो यहाँ रहा 225 इंटू 20, ये टोटल आ गया 500, ये 100, ये 125, ये कितना रहा 150, 180, ये 60, ये 75। ठीक है, अब इसका ट्वाइस कितना हो गया, इसका ट्वाइस है, सबका ट्वाइस है। तो 2 इंटू 5000, 2 इंटू 100, 200, टोटल 1200। ठीक है, और ये होगा 2 इंटू 125 मतलब 250, तो 1200 प्लस 250 मतलब 1450। अब इसका 2 कर दे, देखो यहां हो गया, ये था 180 प्लस 60 सीधे 240, और 240 और 75 मतलब 240 प्लस 75, 5 और 7 4 11, और ये 315, 315। ठीक है, 315 हो गया, 315 पे डबल कर दो तो 630। ये आ गया टोटल सरफेस 1.052 और 4 डिवाइडेड बाई इतना कॉस्ट हमारा आ गया। ये 250 से सीधे कटा, ये कट गया। ठीक है, अंदर हमारा जो रहा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1.05 इंटू 00, 5 और 3 8, 6 और 4 10 और 2, 1.05 इंटू 2080 कर लो, इसका मल्टीप्लाई कितना आता है 2080, 1.05, 5 8 5 40। ठीक है, 0 8 5 40, 4 फंसल गया, 4 इधर आ गया, और 5 10, इसके बाद ये 0 5 सब 0 0 हो गए, और हो गया 0 8 0, कितना निकला 0 0 4 8 1, टोटल आ गया 2184 रुपीज 2184। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट स्टेप्स में कर दिया क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी इधर। मतलब हमें एक का सरफेस एरिया निकाला टोटल 2 इंटू ये, दूसरे का निकाला हमने, फिर हम निकालेंगे, फिर हम क्या कहेंगे कि टोटल 5% एक्स्ट्रा है, तो जो इस पे 2 ये जो आया एक का इसमें इंटू 1.05, इसी तरह दूसरे का 1.05, उसके बाद हम कहेंगे 250 हर तरह के उनका टोटल सरफेस एरिया 250 इंटू ये प्लस ये, और इनको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम कहेंगे कि क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपीज, 1 का हो गया 4/1000 और टोटल सरफेस एरिया का ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, कट पीट के हमारा 2184 आ गया। आप भी कोशिश करिएगा इसको सवाल को पहले खुद करने की,
नहीं आता फिर इसमें देखिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा रीड कर देता हूं ताकि हम थोड़ा सा इलेबोरेटेड वे में लिख भी पाएंगे। तो ये पहला सवाल था, इसमें मेरी ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इससे क्यूब की तरह के सवाल हो सकते हैं, क्यूबॉइड के सवाल हो सकते हैं, इसमें कोन की शेप के भी सवाल हो सकते हैं, टोपी वगैरह आ सकती है उसमें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इससे कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल, अब बस स्टॉप इज बैरिकेडेड, बस स्टॉप है, बैरिकेडिंग लगी हो, कौन से रिलेटेड होगा ये? फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, बस स्टॉप को बैरिकेडिंग लगा करके रोड के दूसरे पार्ट से सेपरेट किया गया है बाय यूजिंग 50 होलो कोन्स। 50 होलो कोन्स बनाए गए हैं, आपने देखा होगा रखे हुए सड़क पे, मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से वो बनाए गए हैं। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कोन हो गया, ठीक है। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब ये डाया पूरा 40 सेंटीमीटर है। एंड हाइट 1 मीटर, हाइट क्या हुई? ये हुई, ये है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, बाहर वाली साइड को, इस सारी साइड को पेंट करना है। हॉलो है, आपको नीचे का सरफेस एरिया नहीं लेना है, मतलब इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? पर मीटर, 1 मीटर की स्क्वायर की 12 रुपीज। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ दीज कोन्स, और ये हमें वैल्यूज दी हुई है। इसका मतलब हम जब सवाल को हल करेंगे तो ये इन दो वैल्यूज आएंगी। तो हमें हॉलो कोन से, तो मतलब ये कर्व सरफेस एरिया जो है, अब हमने अगर आपको बताया होगा कर्व सरफेस एरिया का, हमें सबसे पहले तो देखिए वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होता है, उसके बाद हमें कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, याद है। और अगर नीचे हॉलो नहीं होता तो आता पाई आर एल आर प्लस पाई आर एल आर प्लस एच, ठीक है। तो ये होता अगर वो कोण अगर जो है कर्व नहीं होता, पाई आर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर होता है ना। निकालते हैं तो बच्चों समझ में आ जाता है पाई आर, ये तो इसकी आपको जरूरत नहीं है पर फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपका ये कर्व सरफेस एरिया होता तो इसका फॉर्मूला होता पाई आर एल, जो कि यहां पर होगा यूज कर लेते हैं, पाई आर एल। और अगर ये कर्व सरफेस एरिया में नीचे ये हो जाता तो क्या हो जाता? ये इसका सर्किल लग जाता, मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये कर्व हॉलो नहीं होता, कोई नीचे भी लगाने के लिए होता तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाता। तो हम क्या हो जाता? पाई आर एल प्लस आर, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो पर यहां पर ये यूज नहीं होना है क्योंकि ये हॉलो है। कभी कभी किसी सवाल में आपको हॉलो भी नहीं मांगा जाएगा, हॉलो नहीं माना जाएगा, मतलब नीचे लिख देगा, नीचे बेस पे भी कुछ लगाना है तो आप पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर एल प्लस आर करके कर लेंगे। पर यहां पर आपको केवल कर्व सरफेस एरिया की बात की गई है, मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना था? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। आपको टोटल कितने हैं? 50। तो पहले हम टोटल निकालेंगे, एक का निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, देखो यहां दी हुई है 3.14 इंटू आर। आर कितना है? देखो ये डायमीटर 40 है तो हाफ हो गया 20, ठीक है, आर रेडियस। उसके बाद क्या है? एल। एल कितना है बच्चों? देखो एल के लिए एल क्या होता है? एल है लेटरल हाइट, मतलब ये वाली है, ये है एंगल है 90 का, रेडियस हमको पता है 20 और हमको इसकी हाइट पता है 180। तो क्या होता है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल
की थ्योरम से बन गया। आर कितनी है 20 से 20, देखो यहाँ इसकी वैल्यू दी हुई है पर पहले इसको निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो गया हमें इसका पर मीटर में है। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ आर हमने सेंटीमीटर लिखी है तो 0.20 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ मीटर में रुपीस दिए, ठीक है। तो ये हो गया आर जो हो गई हमारी, आर जो होगी हमारी 0.2 हो गई। तो 0.2 इंटू 0.2 कितना होता है 0.04, तो 0.04 और 1 मीटर हाइट है तो इसका 1 ही हो गया। टोटल कितना आ गया ये 1.04 और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 1.02, तो यहां पर इसकी वैल्यू हुई L 1.02। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो गया 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 और ऐसे टोटल कितना हुआ टोटल कर्व एरिया ऑफ ऑल कोन्स कितने हैं 250, सॉरी 50 ये 50। तो ये टोटल हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया जो कि हमें पेंट करवाना है। अब ये सारा मीटर स्क्वायर में है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में। अब सिंपल हम क्या लिखेंगे जो हमने आपको बोला है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 1 मीटर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹12, ठीक है। तो सिंपल इतने की कॉस्ट जो ये पूरा है कितने होगी इज इक्वल टू, अगर मैं निकाल के देखूं तो 12 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50, ये टोटल रुपीस आ जाएंगे हमारे जो आएंगे। इसको कर लेते हैं, आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल कैलकुलेशन है 50 और आप करके देखिए, देखो 12 पंच सीधे 60 बंदा 600 हो गया इंटू ये हो गया 0.2 का 1.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 402.024 और इसको 3 पॉइंट मतलब सिंपल कैलकुलेशन है ये इंटू 3.14। इसको कर लीजिए बच्चों, जो आता है 600 इंटू 0.204, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा और 3.14 जो आएगा दैट वुड बी इन रुपीज। तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हमने पहले पाई आर एल के कॉन्सेप्ट से हमने निकाल लिया, बस उसमें यही करना है, एल निकालना है आपको। पाई आर एल आ गया, टोटल सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में रखना है, 1 मीटर की कॉस्ट 12 है, टोटल मीटर की कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकल आएगी, ठीक है। आई थिंक कोन के सवाल भी आप इस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे लगता है होगी नहीं आप, ठीक है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, द डायमीटर स्फीयर का सवाल। इंटरेस्टिंग सवाल, छोटा सा सवाल समझने वाला। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड। स्फीयर क्या होता है, ये स्फीयर होता है, ये दूसरा ले लेते हैं, मैं दिक्कत कर रहा है तो बच्चों स्फीयर दिया हुआ, ठीक है। अब क्या कहते हैं द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर, ये डी हो गया डायमीटर, टी मान लो रेडियस r मान, ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या होता है d/2। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%। डायमीटर को अगर 25% घटा दें, by what percent does it curved surface area decrease? और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4πr², ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक तो ये सिचुएशन हो गई कि इसने डायमीटर को करेक्ट किया, तो 4πr को d के टर्म्स में लिख लो, d/2²। जब पहले d था मान लो तो हो गया सिंपली 4πd²/4, 4 कट गया d²π। अब कहता है कि 25% से घटा दिया गया किसको, डायमीटर को, तो मतलब हो गया मतलब आफ्टर चेंजिंग आफ्टर डिक्रीजिंग
घटाया बाय 25% कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम यहां मान लो C मान लो, तो यहां C डैश मान लो, इज इक्वल टू, अब क्या होगा 4 पाई R की जगह D बाई 2 लिखेंगे, बट D अब कितना आएगा, 25% घटा दिया तो मतलब 0.75 D हो गया डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 25% से कम कर दिया। अगर 100 था तो 75 रह गया, अगर 1 था तो 0.75 रह गया, ये इससे कट गया। तो अब कितना आ गया, D स्क्वायर पाई और 0.75 इंटू 0.75। अब ये कह रहा है कि वाई व्हाट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीजेज। मतलब सिंपल है कि जब कर्व सरफेस एरिया ये था तो पहले हम 100 निकालेंगे, सीधा 100 के लिए परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 100 करेंगे। डिक्रीज कैसे निकालेंगे कि डज वाई व्हाट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज। तो रिडक्शन या डिक्रीज कर लीजिए, डिक्रीज इन कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू C माइनस C डैश, ठीक है, यही तो होगा। तो ये पाई पाई और D स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस 0.75 इंटू 0.75, ये हो गया भाई, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब यही पूछ रहा है ये, वाई व्हाट परसेंट डज इट कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंट से कम हो गया। अब जो होता है कर्व सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया कितने परसेंट से कम हो गया, इसका मतलब हमें सिंपल निकालना है कि जब इतना कर्व सरफेस एरिया था, ठीक है, डिक्रीजेस, तो डिक्रीजेस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों,